हाय, वेलकम टू क्लिनिक पे चर्चा विद डॉक्टर हीमन। आज हमारे क्लिनिक पे जो पेशेंट आया था उसने कुछ तो सही किया था बट कुछ बहुत गलत कर दिया। पेशेंट आया था वो हेल्दी पेशेंट, वेजिटेरियन हेल्दी पेशेंट, एक्सरसाइजिंग, टेकिंग ऑल डाइट एंड एवरीथिंग वेल, बट स्टिल उसको 1 मंथ बैक B12 की डेफिशिएंसी थी। तो बिकॉज ही पुट द रिपोर्ट ऑन गूगल जेमिनी एंड चैट जीपीटी एआई एंड दे गेव हिम द सिमिलर आंसर कि B12 की सप्लीमेंट्स की जरूरत है, दिस डोजेज फॉर दिस मेनी डेज। सो 1 मंथ हो गया एंड ही जस्ट started having the supplements. उनको symptoms थे जो थे थकान, झुंझुनाहट, हाथ पाँव नम हो जाते थे and he started taking the supplements after 1 month. He got back to me with blood reports. तो ये टाइम जब हमारे क्लिनिक पे आए, blood reports के साथ आए, symptoms सेम है, रिपोर्ट्स इंप्रूव हो गए हैं क्योंकि सप्लीमेंट्स तो लिए जा रहे हैं. So he showed me the reports कि डॉक्टर B12 के तो अभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है and I have read on Google that all these symptoms are because of B12 deficiencies and now I've done everything और मेरे deficiencies ठीक हो गए हैं but मेरे symptoms ठीक नहीं हुए हैं. What am I doing wrong? So first thing what he did wrong was not consult a doctor. पहली चीज जो रॉन्ग की है वो कंसल्ट नहीं किया है फिजिशियन से. और दूसरी चीज जो रॉन्ग की है वो ये कि विदाउट द करेक्ट नॉलेज ऑफ व्हाट शुड बी टेकन, सप्लीमेंट्स आर एज मेडिसिन. सो आपको ध्यान देना है कि सप्लीमेंट्स हो या दवाई हो, कंसल्टेशन के बिना आपको कुछ नहीं लेना है. इवन इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, अनलेस यू आर अ डॉक्टर, यू डोंट नो द साइंस बिहाइंड इट. एक चीज जो सही की थी वो ये थी कि वो वेजिटेरियन है एंड वेजिटेरियन में बिकॉज B12 के सोर्सेज बहुत कम रहते हैं, ओनली मिल्क एंड कर्ड एंड नाउ डेज बिकॉज ऑफ द अडल्ट्रेशन इतना B12 हम वेजिटेरियंस को मिल नहीं पाता. तो वेजिटेरियन में B12 सप्लीमेंटेशन इज अ मस्ट. बट द थिंग इज कि जब आप ओनली एंड सिंगल B12 सप्लीमेंट करते हो, व्हाट हैपेंस कि आपके बॉडी एक फैक्ट्री की तरह है और उसको खून बनाने के लिए B12 और फॉलिक एसिड दोनों की जरूरत पड़ती है. तो आपने क्या किया है, आपने एक मेडिकल टर्म जो हम बोलते हैं अनमास्किंग द फोलेट डेफिशिएंसी कर दिया है. बिकॉज आपने B12 का सप्लीमेंट दिया है जिसकी वजह से आपके बॉडी को खून बनाने के लिए B12 तो मिल गया बट साथ में फोलिक एसिड नहीं मिला. तो जब फोलिक एसिड नहीं मिला तो आपका खून तो बन गया बट थकावट नहीं गई, झुंझुनाहट नहीं गई, नमनेस नहीं गया, क्योंकि आपका जो B12 और फोलिक एसिड है वो खाली खून बनाने के लिए नहीं है, वो डीएनए रिपेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो आपकी मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी वो विटामिन की कमी की वजह से हो सकता है. तो ये सारी चीजें जो है वो दोनों चीज मैनेज करती है, B12 एंड फोलिक एसिड. So next time, if you are a vegetarian, you have to do 2 things. First, check your vitamin B12 and folic acid levels both when you get the reports done. And second, जब आप supplements ले रहे हो, go to a qualified professional who will give you the right supplements in the right dosages and in the right combination. मतलब आपको B12 folic acid दोनों के supplement मिलेंगे, सही combination में मिलेंगे, आपके reports और आपके levels के हिसाब से मिलेंगे. So you have to stay safe and stay informed. और ऐसे और ज्यादा informative content के लिए आप मेरा YouTube चैनल फॉलो कर सकते हैं.